प्रेमानंदो पुलकित गात्रो प्रेमानंदो पुलकित गात्रो विद्वद्धाराधर संकांति श्री राधा कृष्ण मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधे विष्टं संप्रदायैककर्ता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनेवं वन्दे राधा पादपद्मं प्रधानम् नमो नमो जय श्री हरिवंश रसिक अनन्य वेणुकुल मंडन लीलामान सरोवर हंस नमो जयति शिव वृंदावन सहज माधुरी रास विलास प्रशंस आगम निगम गोचर श्री राधे चरण सरोज व्यास नमो नमो जय श्री हरिवंश हित की यहाँ उपासना हित के हैं हम दास हित विशेष राखत रहो चित नित हित की आस हरिवंशी हरि अधर चढ़ी गुंजत सदा अमन द्रग चकोर प्यासे सदा पाए सुधा मधुरन प्रीत मूर्ति मदरस सिंधु सार संपद विमला वेदधीनां हृदयं काचन वृंदावन विकारिणी जयति रसधन मोहन मोते विचित्र केली महोत्सवोल्लसितं श्री राधा चरण विलोलित रुचिर शिखंडं हरिं वन्दे हित की यहाँ हित के हैं हम दास हित विशेष राखत रहो चित नित हित की सिद्धर करो प्रणाम मंगलमय सुखदान अति सब विधि पूरण काम बंदो श्री गुरु चरण रज सब विधि मंगल रूप अष्ट सिद्धि नवनिधि सदा दाता सुखद स्वरूप जय 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 श्री हित गुरु प्यारे परम कृपालु उदार दया निधि जीवन प्राण हमारे अति आनंद रूप गुण आगर रसिकन के दृग तारे दीजय लाल किशोरी पद रुचि दीजय लाल किशोरी पद रुचि मांगो गोद पसारे जय 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 श्री हित गुरु प्यारे नमो नमो
गुरु कृपा निधान। असरन शरण दया करुणा निधि, मंगल रूप हरन अज्ञान। प्रणत जनन हित हरिचरतामृत, प्रणत जनन हित हरिचरितामृत। अभय करत करवावत प्राण, आगम निगम सार सर्वोपरि। आगम निगम सार सर्वोपरि, दर्शावत आनंद रसथान। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, नाम सुकृत धन अपनी जीवन। अति हित मानी देत वरदान, वृंदावन हित बलिपद पावन। वृंदावन हित बलिपद पावन, भक्ति प्रकाशित ज्यों जग भान। भक्ति प्रकाशित ज्यों जग भान। नमो नमो गुरु कृपा निधान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरवंश चंद्रवर्जु महाराज की जय। श्री वनचंद्रजू महाराज की जय। श्री सेवकजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। सब रसिकन की जय। जय जय श्री हितहारी वंश। सब माइक बाहर निकाल लो। पावन पावन पुनीत आषाढ़ मास, गुरु मास भी इसको कहते हैं। इस गुरु मास में सुदी पक्ष के 15 दिन गुरु पक्ष भी कहलाते हैं। और सर्वोत्तम सांसारिक जीव के लिए वह दिन जिस दिन उसको इस संसार में तारने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान का चरणों के पूजन का अवसर मिलता है। वह सुदिन आषाढ़ शुक्ल पूर्णमासी श्री गुरु पूर्णिमा। वेदों के रचयिता, उपनिषदों के रचयिता श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी
का प्रादुर्भाव दिवस। इस गुरु पूर्णिमा के सुदिन एक ऐसा दिन, वस्तुतः साल में एक दिन हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, पर यह गुरु पूर्णिमा, यह गुरु पूजन गुरुदेव सरकार को अपने भाव सुमन अर्पण करना, यह तो नित्य प्रति का कर्म है। वास्तव में आध्यात्म का आरंभ ही गुरुदेव पूजन से होता है। आचार्य महानुभावों ने कि सदा से यही चेष्टा रही है कि जीव जब इस संसार में आता है तो लाखों लाखों योनियों के बाद में जब अति बहुमूल्य यह मानव देह उसको मिल रहा है, तो किसी तरह से वह भगवत साक्षात्कार उस जीव का करा के उसका जीवन सफल कर सकें। बड़े भाग्य से मानव देह की प्राप्ति हुई है, और यह देह, यह बार अगर बिना कृपा के निकल गया तो जितने भी जन्म में जितनी भी हमने पीड़ाएं सही, वो किसी काम की नहीं है। इसीलिए आचार्य प्रवर कहते भी हैं इसी सार को कि मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, दरबी लेके मूड जरावत हाथ के। बड़ी मुश्किल से मानव देह मिला, इस भवसागर की अग्नि को पार करना है। प्रभु की नाम रूपी नौका में बैठ के उस नौका के खिवैया श्री सद्गुरुदेव भगवान का पूजन करें, उनका ही स्मरण करें, और जब वह प्रसन्न हो जाएं तब आपको वह अपने इष्ट का भी साक्षात्कार करा दें। इसीलिए संसार में संसार का गुरु प्रभु कृष्ण को कहा गया। ठाकुर जी ही संसार के गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। और हम लोगों को भी सर्वप्रथम संसार में यह चीज़ माननी भी चाहिए कि संसार स्वयं में ही प्रभु का ही स्वरूप है। संसार प्रभुमय है, और उस संसार को आप प्रभुमय स्वरूप से ही स्वीकार भी करें। गोस्वामी जी कहते हैं इस चीज़ के बारे में कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जहाँ पर आप यह स्वरूप, ये भगवदीय स्वरूप जड़ चेतन सभी में मानने लगते हैं, तभी जाके वह वृंदावन के संतों की निधि आपके हृदय में प्रकाशित होती है, जिसको कि कहते हैं सहज माधुरी। हर जगह पर आपको पेड़ पौधा भी आप जब देख रहे हैं, यहाँ की तरुलताएं भी देख रहे हैं, तो उनमें आपको सहचरी स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। और वह सहचरी स्वरूप को भी आप गुरु स्वरूप में मानते हुए उनकी कृपा छाया में आप विराजमान होके वह आपका पथ को प्रदर्शित कर रही हैं। ऐसा जब आप भगवतीय स्वरूप सबके लिए रख रहे हैं इस वृंदावन में, तभी जाके
वह गुरु तत्व के बारे में आपको कुछ समझ में आ पाएगा। इसीलिए कहा भी गया है, स्तुति में कहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि हम नमस्कार गुरुदेव भगवान को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि मेरे लिए सर्वस्व वही हैं, मेरे परब्रह्म वही हैं, मेरे मात तात सब कुछ वही हैं। जिन सुखों की आकांक्षा मैं पूरे संसार से करता हूँ, वह सारे के सारे सुख कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, एक समय के बाद में दुख के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। पर जिस सुख की आकांक्षा मैं अपने गुरुदेव सरकार से कर रहा हूँ, वह तो एक ऐसा परम मंगलमय सुख हमको देते हैं, वह सुख जो कि कभी खत्म होता ही नहीं है। वह निश्चल सुख देते हैं, निश्चल भक्ति देते हैं, निश्चल ही आपको स्वरूप देते हैं जिसकी कि हम आकांक्षा करते रहते हैं। यह वृंदावन की भक्ति जो है स्वरूप लेके करी जा सकती है, और हर कोई इस स्वरूप का अधिकारी होता नहीं है। गुरुदेव कृपा करके जिसको ये स्वरूप देंगे, वही इस स्वरूप को रचकर, वही इस स्वरूप को पहनकर, वही इस स्वरूप को आत्मसत करते हुए इस वृंदावन की रस भक्ति में उतर सकता है। हमने इतने सुंदर सुंदर ये तिलक जो लगा रखे हैं, यही ये स्वरूप भी है। ये तो सभी ने सुना है कि परम वैष्णव भगवान शंकर जब वृंदावन में पधारते हैं तो अपने जटाजूट, अपने कमंडल लिए हुए, सर्पों की माला लिए हुए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए वे वृंदावन में पधारते हैं। वृंदावन की एंट्री पर वहाँ पर सखियाँ कह देती हैं कि भैया इस स्वरूप में आपके अधिकार नहीं है आपको इस वृंदावन में आने का। तब श्री यमुना रसरानी, श्री ललिता दी सखी उनको ये स्वरूप देती हैं, सखी स्वरूप यहाँ का, और वो गोपीश्वर भाव से इस वृंदावन में पधारते हैं और यहाँ पर श्री प्रियालाल के दर्शन उनको सुगम हो पाते हैं। तो जो तत्व पहचानते हैं, जो तत्व को आपको आत्मसत करा सकते हैं, वह गुरुदेव भगवान है। कहते हैं ना कि गुरुदेव कौन है? गुरुदेव वो हैं जो कि सत्य को पहचानते हैं, जो आपको तत्व दे सकते हैं, सार दे सकते हैं, हर चीज़ का सार दे रहे हैं। उनको वो सार उनके गुरुदेव ने दिया और वह सार आपको उन्होंने दे दिया। तो वो सार आपको प्रदान कर रहे हैं, वे आपको आपका चेहरा दिखला रहे हैं कि आप हैं क्या, आप किस लिए इस धराधाम में पधारे हैं, आपका वास्तव में कर्म क्या है, वे ये सारी चीज़ें आपको दिखलाते हैं। होता ये है कुछ कि संसार में जब हम लोग खोए रहते हैं, संसार में जब हम आ जाते हैं, धीरे धीरे करके ऐसे कालिक हम पर चढ़ती रहती है, उस चीज़ को हम नहीं पहचानते। जैसे ही माँ के गर्भ से निकले, बिल्कुल शाश्वत अवस्था में निकले थे, काम क्रोध मोह लोभ इन किसी चीज़ से हमें मतलब नहीं, किसी भी तरह का चतुष्टय आपके संपर्क में था ही नहीं। पर धीरे धीरे संसार का ही ये रीति है कि अपना रंग हर किसी के ऊपर वो चढ़ाता है, और जहाँ पर कोई चीज़ शाश्वत हो, सबसे ज़्यादा साफ हो, उसके ऊपर तो सबसे पहले चढ़ती है। मेले को क्या मेला करेंगे? जो सबसे ज़्यादा साफ है उसके ऊपर रंग चढ़ाया जाए, कोई ना कोई खराब हो या फिर अच्छा हो। तो जो धीर पुरुष होते हैं वे समय से ये जान जाते हैं कि मुझको किस रंग में रंगना है, मुझको किस रंग में रंगना है। वो धीर पुरुषों की पहचान है, वो समझ जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके हित के लक्षणों को
आप अपने आप ही तिरस्कार कर देते हो कि पता है कि सीधे हाथ की तरफ जाना है और सीधे रहने पर आपको बड़ा सुख मिलेगा, पर आप जाते किधर की हो तरफ हो, उल्टी की तरफ। स्वभाव कुछ इस तरह से हो गया। पर वहीं पर किसी न किसी संयम के द्वारा, किसी न किसी प्रिया जी की कृपा के द्वारा आप सीधे हाथ पर चले जाते हैं। वहीं पर आपके ऊपर कृपा हो जाती है आपके सद्गुरुदेव सरकार की। तो कहीं भी ये वाली बात कि जो हमको सत और असत में अंतर करना सिखलाए वह आपके गुरु, जो आपको असत्य को तुरंत के तुरंत छुड़वा दे और उसी छुड़वाने को वैराग्य भी कहलाया जा रहा है, वही आपके गुरु। अब जब आपके पास में सत बचा है, उस सत को आपने आत्मसत किया और उसकी कृपा से, उन सत्य की कृपा से आपने अपनी नवधा पूर्ण करी। वो क्या है? वो करवाते हैं, करने वाला भी जो है वो गुरु ही है। और अब नवधा के बाद जो नवधा का अर्थ है दस्ता भक्ति, जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, वहाँ पर आपको तत् सुख भाव जो सिखलाए वो कि जहाँ पर आपका तन मन धन प्राण इंद्रियां, आप सर्वस्व जो है प्रभु को अर्पित कर देते हैं। वहाँ पर आप ये नहीं सोचते हैं कि मैं प्रभु का, वहाँ पर समझते हैं आप क्या प्रभु मेरे हैं हक के साथ में। ये भाव दिलवाने वाले गुरुदेव सरकार ही होते हैं। तो अपने हित के लक्षण जो बताए वह गुरु है। अब इसमें हम लोग चुनाव भी करते हैं कि किस तरह से गुरु शिष्य परंपरा को समझा जाए। वास्तव में आप ये भी समझ सकते हो कि गुरु शिष्य परंपरा ही इस दुनिया का सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक सत्य है, जिसमें कि गुरुदेव आपको ज्ञान ध्यान प्रेम भाव सब कुछ आपके ही हस्तांतरण कर देते हैं। यह गुरु शिष्य परंपरा में ही हो सकता है और किसी तरह से नहीं हो सकता है। और गुरु शिष्य परंपरा में यह भी बात होती है कि आप किस गुरु के शिष्य हैं। उन गुरुदेव सरकार के गुरु कौन थे? उन गुरुदेव सरकार के गुरु कौन थे? तो आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सभी लोग ऐसी परंपरा से जुड़े हुए हैं जहाँ पर हमें हर किसी आचार्य का नाम साफ साफ अक्षरों में याद भी है कि किस परंपरा में हम लोग जुड़े हैं। तो ये परंपरा कुछ और नहीं, इंग्लिश में एक शब्द कह देते हैं कि नॉलेज ट्रांसफ़र वाली बात है। ये तो गुरुदेव की कृपा से, जो उनके गुरुदेव ने उनके ऊपर कृपा करी, जो भाव उनको सिखलाया, जो ज्ञान उनको दिया, जो प्रेम उनको दिया, वह सब का सब वह आपको दे देते हैं। अब ज्ञान कैसे देते हैं? ज्ञान के लिए समझिएगा, ज्ञान किताबों से भी मिल जाता है, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, पर वास्तव में उस ज्ञान का उपयोग कहाँ करना है आपको जीवन में, वे गुरुदेव बतलाते हैं। उदाहरण के लिए एक बड़े अच्छे वेद के मर्मज्ञ शास्त्री जी थे, उनका नाम था श्री मोतीलाल शास्त्री जी, जिन्होंने वेदों के ऊपर करीब करीब 10,000 पृष्ठ वेदों का भाष्य लिखा है। शुरुआत में ये सभी जो विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, ये कुछ अलग ही होते हैं। इनको भी अपने गुरुदेव का चुनाव करना था। सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हुई और वेदों के परम मर्मज्ञ श्री मधुसूदन ओझा जी ने इनके ऊपर कृपा करी। अब मधुसूदन ओझा जी कैसे कृपा करते हैं वो समझिए।
गुरु शिष्य परंपरा कैसी होती है? जब उपनिषदों का ज्ञान दिया जाता है गुरु शिष्य परंपरा में, तो वो कैसे दिया जाता है? उपनिषद, उपनिषद, जहां पर उप का मतलब होता है निकट, नी का मतलब होता है नीचे, और शद का मतलब होता है बैठना। निकट नीचे बैठकर जहाँ पर ज्ञान दिया जाता है, वह ज्ञान का एक डेटा फ्लो लाइन बन गई आपकी। ये गुरु शिष्य परंपरा हो गई। अब नीचे ही बैठना क्यों ज़रूरी है? नीचे बैठना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी झरना गिरता है, उसमें अपने आप को भिगोने के लिए आपको नीचे ही बैठना पड़ेगा। ऊपर जाके आपको कहीं पर भी कुछ नहीं मिल पाएगा, सूखे के सूखे ही रह भी जाओगे। तो मोतीलाल शास्त्री जी को श्री मधुसूदन ओझा जी अपने पास में निकट बैठाल के वह वेदों का ज्ञान कराते थे, और उनकी एक शर्त थी। शर्त ये कि कुछ भी चीज़ आप कहीं पर लिखोगे नहीं, बिना लिखे आपको सारी चीज़ें अपने हृदयंगम करनी है। जितना जो चीज़ दिखा दी, उतनी चीज़ आपको उतने ही एक दिन के अंदर रट रट के आत्मसात करनी पड़ेगी। एक दिन जितनी चीज़ सीखी, वो चीज़ दोहराते रहना है उसी दिन। दूसरे दिन आप जब कुछ नई चीज़ सीख रहे हो, तो नई चीज़ तो आपको दिन भर रटना ही रटना है, और उसके साथ में जो आपने पहले दिन चीज़ सीखी थी, वो भी चीज़ रटनी है। ऐसे ही तीसरे दिन आपने जो भी चीज़ नई चीज़ सीखी, उसमें पहले दूसरी चीज़ को भी आपको मिलाना है। ये उपनिषदों का ज्ञान होता है, मौखिक परंपरा, जो कि हमारे वैदिक गुरुकुलों में आज भी करवाई जाती है। लिखना कम, बोलना याद करना वो ज़्यादा। और ये जितने भी उपनिषद वेद जो बची हुई हैं, आज तक इसी कारण से बची हुई हमारे भारतवर्ष में, कि आचार्यों को यह सारी की सारी मौखिक याद थी। इसीलिए अब जब मधुसूदन ओझा जी ने श्री मोतीलाल जी के सामने ये शर्त रखी और कही कि आपको इसी तरह से आपको पढ़ना है मुझसे, तो वो तैयार भी हो गए। वे ना दिन देख रहे हैं, ना रात देख रहे हैं, ना दोपहर देख रहे हैं, ना भूख देख रहे हैं, ना प्यास देख रहे हैं। एकमात्र लक्ष्य कि जो गुरुदेव ने सिखाया, उस चीज़ को पहले आत्मसात करना। वास्तव में यही एक परंपरा है जिससे ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। अब बात करते हैं भाव की, कि भाव का कैसे हस्तांतरण होता है। प्रेम और भाव के हस्तांतरण के लिए अगर आपको ये चीज़ सीखनी है, तो आप सेवा में आ जाएं। जब प्रभु की सेवा होती है, वहाँ पर आपको भाव और प्रेम आपके गुरुदेव सरकार बड़े अच्छे तरह से समझाते हैं। हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जब सफ़ेद पोशाक धारण करके और सुंदर सुंदर रास के पदों पर नाचते हैं, उस समय पर वे वंशी जी अपने अधरों पर भी रखते हैं। ठाकुर जी महारास में नाच भी रहे हैं और अपने अधरों पर वंशी भी बजा रहे हैं। देखिए कितनी ज़्यादा कठिनाई कि नाचना भी और अपनी प्राणवायु उस वंशी जी में भी फूंकना, जिससे कि श्री राधा नाम निकले। इस समय पर, जिस समय पर पर्दा आता है, श्री वंशी जी को विराजमान किया जाता है पुनः उनके गुरुदेव के बगल में, तो वहाँ पर आदेश ये होता है कि श्री राधा वल्लभ लाल जी को आप कुछ ना कुछ भोग ज़रूर लगाएंगे। भाव क्या रहा कि श्री जी हमारी थक गई हैं वंशी नाद करते करते, और नाद कर रही हैं, थक रही हैं, तो अब वंशी आप बजा रहे हैं, फूंक मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपका गला सूखेगा। तो उस समय पर जल उनको आरोगा जाए, और जल कभी खाली आरोगा नहीं जाता है। जल खाली पीने का मतलब, या फिर जल खाली देने का मतलब भी ये होता है कि आपने किसी को विष दिया। तो जल के साथ में हमेशा और हमेशा
कुछ ना कुछ सामग्री भोग की वो ज़रूर रखी जाती है। कभी भी जल अकेला नहीं पिलाया जाता है। तो ये भाव है। भाव ये भी है कि बसंत हो गया और प्रबंध में ये लिखा हुआ है कि श्री जी के हस्त कमल के और चरण कमल के जो मोजे हैं वो उतार दिए जाएंगे, पर बसंत पर किसी कारणवश सर्दी है और होती भी है कभी के बाद, तो भाव वहाँ पर प्रधान माना जाएगा और उस समय पर जो नियमावली है वो एक तरफ उठा के रख दी जाएगी। भाव कुछ इस तरह का रहेगा कि श्री जी के चरणों को सुंदर सुंदर मोटे शॉल से दबा दिया जाए, दुबका दिया जाए, जिससे कि उनके चरणों में ठंडक ना पहुंचे। यह भाव है और यह भाव गुरुजनों के साथ में रह के ही आपको मिल सकते हैं। यही भाव गुरुदेव की पूंजी होती है, जो कि किसी भी इच्छा के बिना वो अपने शिष्य को देते हैं और ये भी कह देते हैं कि इस पूंजी को अपने श्री जी के ऊपर खूब खर्च करो। वास्तव में माने ना तो भाव रूपी पूंजी ही सर्वस्व होती है एक शिष्य के लिए, और वो शिष्यत्व भी इसीलिए ग्रहण करते हैं कि उसको भाव रूपी पूंजी मिल सके। हर कोई सक्षम नहीं होता है इन भावों को देने के लिए। इतनी सुंदर चर्चा हुई थी श्री विपुल बिहारिन दास जी की कि अपने गुरुदेव सरकार के बिना उन्होंने ये समझा कि मेरे लिए संसार जो है वो बेकार है। जिस संसार में मेरे गुरुदेव ही नहीं है उस संसार को मैं अपना के करूँगा क्या। छोड़ दिया संसार। प्रिया जी ले गई इस भाव को ही देखते देखते। भाव था ना, इसीलिए प्रिया जी लेके गई। तो जब अपने मन में अपने गुरुदेव के लिए ऐसा प्रगाढ़ प्रेम रहता है तभी जाके श्री जी कृपा करती भी हैं। श्री जी की कृपा चाहिए तो सर्वप्रथम सखियों को मनाना पड़ेगा, और सखी रूपी गुरुदेव जो होते हैं वही आपके से रीझ के आपको उन प्रभु का दर्शन भी सुलभ करवाते हैं। एकमात्र यही परंपरा है इस वृंदावन की, और कोई दूसरी परंपरा आपको देखने को मिलेगी ही नहीं। आप कभी श्री बांके बिहारी में जाके दर्शन करिए, श्री हरदास जी महाराज का चित्रपट श्री गादी सेवा जी के बगल में वहाँ पर विराजमान रहेगा ही रहेगा। श्री हिताचार्य महाप्रभु वंशी के स्वरूप में श्री गुरु गादी जी के बगल में विराजमान रहेंगे ही रहेंगे। हमेशा से यही पद्धति है कि सखियों का सर्वप्रथम प्रेम उनसे, उनकी गुरु से, और उनकी गुरु कौन? श्री स्वामी जी। इसीलिए तो कहा राधे वेष्टम संप्रदायिक कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रौ राधा यस्य सर्वात्मनेवम् वंदे राधा पाद पद्मम प्रधानम। श्री प्रिया जी ही जिस संप्रदाय की आचार्य हैं, श्री प्रिया जी राधे वेष्टम संप्रदायिक करता। संप्रदाय किसका? श्री प्रिया जी का। इष्ट कौन संप्रदाय की? श्री प्रिया जी। संप्रदाय में मंत्रदाता सदगुरुदेव कौन? श्री प्रिया जी। मंत्र का क्या स्वरूप? श्री प्रिया जी। उन राधा चरण कमल प्रधान उन श्री हित हरिवंश महाप्रभु की मैं वंदना करता हूँ। श्री प्रिया जी ही जिस संप्रदाय की आचार्य हैं, उन्होंने ही इस संप्रदाय को बनाया, उन्होंने ही यह मंत्र भी प्रदान किया। उनका मंत्र जो है वह भी प्रिया स्वरूप है। अच्छा, ये चीज़ अगर हम संप्रदाय विशेष के लिए कहते हैं तो वो गलत बात होगी। संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है,
ये सभी उस संप्रदाय के लिए हैं जो जो इस वृंदावन में हैं, क्योंकि वृंदावन में वो वही आचार्य पाते हैं जिनके ऊपर प्रिया जी की कृपा होगी और जिन्होंने श्री किशोरी जी को अपना गुरु माना है। वही सखियां इस वृंदावन रूपी संप्रदाय की आचार्य हैं। वही इन प्रिया जी के चरणों में प्रधान सखियां हैं। संप्रदाय की बात होती है कि संप्रदाय में इष्ट होना ज़रूरी है, संप्रदाय में गुरु होना ज़रूरी है, संप्रदाय में मंत्र होना ज़रूरी है, संप्रदाय में कब प्रवर्तक के बारे में आपको पता होना चाहिए। पर यहाँ पर तो सभी राधा हैं। वृंदावन का भी प्राकट्य, वृंदावन का स्वरूप भी कौन? श्री जी। संप्रदाय की आचार्य श्री जी, मंत्र श्री जी, सब कुछ चीज़ जो है वो प्रिया जी को ही सौंप दी। भैया आप ही हो सब कुछ। ये भी शरणागत की स्थिति है, शरणागति की, कि मुझे नहीं पता कौन सा स्वरूप है, क्या है स्वरूप, कैसा है, मैं तो एकमात्र आपको ही जानता हूँ, बस उसके अलावा कोई दूसरा तत्व मुझको पता ही नहीं है। संसार ने तो कहा क्या कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, पर मैं उन गुरु को मानता हूँ जो कृष्ण की भी गुरु है। मैं उन तत्व को मानता हूँ जो कृष्ण को सर्वसार तत्व कहा गया। तत्वों का तत्व कौन? श्री कृष्ण। अब उन तत्व का भी निचोड़ जो है तत्व कौन? श्री जी। मैं उसी तत्व को समझता हूँ, मैं और किसी तत्व को जानता ही नहीं हूँ। देखिए ये भी शरणागति की स्थिति है। एक शिष्य का प्रेम अपने गुरु के लिए कुछ इसी तरह से होना भी चाहिए। प्रिया जी अलग अगम्य हैं, वेद उपनिषद इन सब को प्रिया जी नहीं मिल पाए, जो सिर्फ लाल जी के लिए भी नेति नेति कहते कहते रुक गई हैं, वे प्रिया जी बड़ी मुश्किल से मिल पाती हैं। उनको साधने के लिए आपको कुछ इसी तरह से ही मानना भी पड़ेगा। मेरा दिन की शुरुआत, मेरा दिन उनसे ही है, मेरी रात उन्हीं से ही है, मेरी स्वप्न की अवस्था भी उन्हीं से ही है, सोते जागते सब कुछ चीज़ें, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। अनन्यता इसी को ही कहते हैं, उत्कंठा इसी को ही कहते हैं, प्रीति इसी को ही कहते हैं कि प्रभु के लिए विह्वलता, प्रभु के लिए प्रगाढ़ प्रेम, वो यही है। गुरु माना मैंने किसको? श्री जी को। तो मेरी गुरु में ही निष्ठा है और वही गुरु मुझको उन युगल सरकार, युगल बिहारी के दर्शन करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। ये चीज़ हमको माननी भी पड़ेगी। वही गुरुदेव आपको निष्कामता, तत्सुख सुखिता का भाव भी देते हैं, जहां अपने लिए लौकिक अथवा पारलौकिक का कोई भी कामना नहीं रहती है। ना चाह अपने शरीर की, ना आत्मा की, ना मन की, ना इंद्रियां की, किसी तरह से कुछ भी नहीं, कि सिर्फ एकमात्र गुरुदेव सरकार ने क्या सिखाया कि प्रिया और प्रियतम से लाड़ लड़ाना है, उनके सुखवर्धन हेतु मुझको कुछ ना कुछ सेवा करनी है। एकमात्र यही सिलेबस भी है इस पढ़ाई का, कि उन्होंने जितना सिखाया मुझको कि मेरे कौन से नंद नंदन है, मेरी कौन सी वृषभानु नंदनी है, जो कि हमेशा एक साथ में रहती है, जो कि जोड़ी में रहती है, जिनको कि जुगल जोड़ी कहा जाता है, जिनको कि हित जोड़ी कहा जाता है, जिनको कि सर्वस्व जोड़ी कहा जाता है, वही मेरे लिए सर्वस्व हैं। ये मेरे गुरुदेव ने सिखाया मुझको। कौन ने? प्रिया जी ने सिखाया। तो ये आचार्य परंपरा स्वयं मैं वृंदावन में श्री जी से ही शुरू हो रही है और अपने गुरुदेव को उन श्री जी का ही स्वरूप मानते हुए आपको पूजना भी है। कह रहे हैं ना, कितना सुंदर एक अभी पद कहा
श्री गुरु चरण सरोज रज सिरधर करो प्रणाम, मंगलमय सुखदान अति सब विधि पूर्ण काम। कि मेरे लिए तो सर्वस्व क्या है, मेरे गुरुदेव की चरण रज ही सर्वस्व है। जब हिताचार्य महाप्रभु इस चीज़ को कहते हैं तो वहाँ पर कह भी दे रहे हैं कि यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तमराधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। कि मेरे माथे पे रज का जो तिलक लगा हुआ है ये क्या है, मेरी श्री जी के चरणारविंदन की रज है, और यही मेरे सारे कामों को पूर्ण भी कराती है। श्री गुरु चरण सरोजर रज सिरधर करो प्रणाम, मंगलमय सुखदान अति सब विधि पूर्ण काम। यही मेरे लिए एकमात्र मंगलमय है, यही मेरे लिए सुख का दान है जो उन्होंने मुझको प्रदान किया है, और इसी से ही मेरी सारी विधियां सारे काम जो हैं मेरे पूर्ण होते हैं। किसी विधि निषेध के हिसाब में मैं नहीं फंस रहा हूँ। मेरे लिए विधि क्या है, मेरे लिए विधि यही है कि मैं अपने गुरुदेव सरकार की चरण रज को अपने शीश पर रखूं, उसी से ही मेरा सारा काम होता है। फिर दोबारा से कह रहे हैं कि बंदो श्री गुरु चरण रज सब विधि मंगल रूप, अष्ट सिद्धि नवनिधि सदा दाता सुखद स्वरूप। कि आपकी इस चरण रज को मैं दोबारा से वंदना कर रहा हूं, और इसी वंदना से मेरा सब कुछ मंगल भी हो रहा है। अष्ट सिद्धि नवनिधि की ज़रूरत जिन जिन कार्यों को करने के लिए होती है उनके लिए मेरी कोई इच्छा नहीं है, वो भी मेरे लिए अपने आप ही सुलभ हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव सरकार की चरण रज अपने मस्तक पर रख रखी है और मैं उसको ही बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। उस गुरुदेव सरकार की चरण रज अद्भुत नहीं है, परमाद्भुत है। वो ऐसी परम अद्भुत कि जिसको कि देखकर मेरे शीश पर श्री लाल जी भी मुझको एक बार को प्रणाम करने के लिए आतुर होते हैं, क्योंकि वह स्वरूप, वह सखी स्वरूप मुझको मेरी श्री जी ने दिया है। जिन जगतपति से सब कुछ संसार मांगता है, वह जगतपति भी उन सहचरियों के सामने अपने हाथ पसार कर खुद मांगते हैं कि मुझको मेरी प्रिया जी के दर्शन करा दो। इसीलिए इस चरण रज को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। फिर कहते हैं जय 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 श्री हित गुरु प्यारे, जय 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 श्री हित गुरु प्यारे। परम कृपालु उदार दया निधि, परम कृपालु उदार दया निधि। जीवन प्राण हमारे, जीवन प्राण हमारे। अति आनंद रूप गुण आगर, अति आनंद रूप गुण आगर। रसिकन के दृगतारे, रसिकन के दृगतारे। दीजय लाल किशोरी पद रुचि, दीजय लाल किशोरी पद रुचि। मांगो गोद पसारे, गोद पसारे। दीजो लाल किशोरी पद रुचि, दीजो लाल किशोरी पद रुचि। मांगो गोद पसारे,
गोद पसारे। जय 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 श्री हित गुरु प्यारे, जय 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 श्री हित गुरु प्यारे। परम पूज्य गोस्वामी श्री हित किशोरीलाल जी महाराज द्वारा रचित ये पद, पहले नाम भी कुछ इसी तरह से लिखे जाते कि जिसमें छाप देने के पश्चात भी वहाँ पर प्रियालाल का ही संबोधन हो, इसीलिए लिखा यहाँ पर दीजय लाल किशोरी पदरुचि मांगो गोद पसारे। कह रहे हैं जय 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 श्री हित गुरु प्यारे। 3 बार जय करी है यहाँ पर। सर्वप्रथम जय अपने गुरुदेव सरकार की, बाद की दो जय जो हैं वो हमारे युगल सरकार के लिए। जय 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 श्री हित गुरु प्यारे। अब ये हित गुरु प्यारे क्या है? जब हित गुरु प्यारे की बात करते हैं तो वास्तव में जब हम कह रहे हैं कि भैया हित गुरु ही हमारे लिए हित सोचते हैं, हित गुरु ही हमको उस हित की पद्धति को बतलाते हैं, हित गुरु ही हमको वो प्रेम की पद्धति को बताते हैं, और हित गुरु ही हमको उस निज प्रेम की पद्धति को बताते हैं। ऐसा प्रेम जो कि निज प्रेम है, जिसमें कहीं पर भी किसी बात का सुख मांगा ही नहीं है, जहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ एकमात्र क्या चीज़ मांगी है कि लाड़ी थारो अविचल रहो जी सुहाग, आप सुखी रहो, आपका प्रेम बढ़े, आपका सुख वर्धन हमेशा हो। मैं क्या ऐसा करूं जिससे कि आपका सुख वर्धन हो सके, मेरा एकमात्र यही उद्देश्य है। उन हित गुरु का मैं प्रणाम करता हूं। वो कैसे गुरुदेव हैं? मेरे प्यारे गुरुदेव हैं जो कि मुझको प्रेम करना सिखाते हैं। वास्तव में होता भी यही है कि जब आप प्रेम करते हैं ना तो आपका स्वरूप भी प्रेम में हो जाता है। श्री नेही नागरी दास जी के नाम के आगे नेही लिखा हुआ था। नेही का मतलब भी हित होता है, नेही का मतलब भी प्रेम होता है। क्यों था ऐसा? वो इसीलिए था कि वो संसार को प्रेम में दृष्टिकोण से देखते थे। भक्त कहीं पर गलतियां नहीं निकालता है किसी भी कृत्य में। वो उसको अगर प्रेम नहीं मिल रहा है उस ठौर पर, जैसे गाय को अगर तालाब में पानी नहीं मिला, सूखा मिला उसको तालाब, तो उसको रास्ता तो तालाब का पता था। वो रास्ते को चलते चलते जो है वो उस तालाब तक पहुंच गई। तालाब अगर उसको सूखा मिला तो वहाँ पर वो किसी से जो है कंप्लेन नहीं कर रही है, वो दूसरी तालाब की तरफ चली जा रही है। तो जहाँ पर प्रेम नहीं मिला, जहाँ पर कुछ नहीं मिला, वहाँ पर आपने रास्ता बदल के दूसरे रास्ते की तरफ आप चल दिए। पर रास्ते तो आपके भिन्न हैं, पर वस्तु जो है वो एक ही है। जो आपको पानी है वो क्या है? प्रेम। तो नेही नागरी दास जी का कुछ ऐसा ही स्वभाव था। उनको ऊपर कहीं ना कहीं पर आरोप प्रत्यारोप लगे कि आपने भगवदीय भागवत को आपने अध्ययन नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, सुना नहीं। पर भैया वो कैसे सुनते? उनके कानों में तो उनके गुरुदेव सरकार की ही वाणी चल रही थी। वो तो इस नित्य निभृत निकुंज की रस लीलाओं में ही डूबे हुए थे। उनको समझ में नहीं आए उन लाल जी की वो लीलाएं जो कि उनकी जगत की लीलाएं थी सारी। उनको तो लाल जी वही सुहार हैं जो कि प्रिया जी के साथ में है। तो वो वहाँ से उड़ देते हैं, चले जाते हैं बरसाने। बरसाने में जाके प्रिया जी आती हैं स्वयं में और उनको नाम भी दे देती हैं कि भैया तुम्हारा नाम नेही है, आज से तुम भूखे प्यासे मत रहना, तुम्हारे लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था मैं करूँगी सर। जब निज प्रेम इस तरह से आपके हृदय में प्रकट होता है तो प्रिया जी रूपी गुरु आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था कर भी देती है। तो हमारे गुरुदेव सरकार कैसे हैं? प्यारे गुरुदेव सरकार हैं जो कि प्रेम के सागर हैं, और उन्होंने ही प्रेम के छींटे हमारे मन मंदिर पर डाले हैं, जिससे कि हम भी उस प्रेम के सागर में डूब सकें, अपने मन मंदिर को प्रेम से सजा सकें, अपने मन मंदिर में उन प्रेम रूपी युगल सरकार को सजाकर उनकी प्रेम से ही उनकी सेवा कर सकें।
ये पथ उनका ही द्वारा प्रदर्शित है, इसीलिए कहा गया गुरुदेव प्यारे। कह रहे हैं परम कृपालु उदार दयानिधि जीवन प्राण हमारे, कि आप ही हमारे जीवन प्राण हो। आपने ही हमको जीवन प्राण नया दिया है। कहते हैं ना दीक्षा के समय पर आपका नया जन्म होता है, तो जन्म किसने दिया हमको? हमारे मात तात कौन? हमारे गुरुदेव। आप ही कृपालु थे। मैं तो आपकी शरण में आने लायक भी नहीं था, और आपने ऐसी कृपा करके मुझको जीवन दान दिया, मुझको नया जीवन दिया। इसलिए कहा परम कृपालु, आपके जैसा कृपालु है ही नहीं। आप अपने हृदय की वह निधि जो कि आपने कितने ही परतों के अंदर छुपा के रखी हुई है, वह प्रिया जी रूपी चिंतामणि आपने मुझको प्रदान करी। इसलिए आप कृपालु भी हैं, आप दयालु भी हैं। अति आनंद रूप गुण आगर रसिकन के द्रग तारे, आपको ही देख के मैं उस सच्चिदानंद घन आनंद के सागर में डूब सकता हूँ, उसकी हिलोरों में अपने मन को मैं भिगो सकता हूँ, आपके ही कारण। अति आनंद रूप गुण आगर रसिकन के द्रग तारे। और रसिक जो होते हैं ना, वो भी चातक की भांति उस प्रेम के समुद्र स्वरूप गुरुदेव को देखते रहते हैं कि कब वो दिखें और कब मेरी प्रेम तृषा जो है वो मिट पाए। वास्तव में शिष्य का कर्तव्य भी यही है कि वह उसके लिए एकमात्र जो जीवन प्राण आधार है, जैसे कि चातक हमेशा इंतजार करता रहता है कि कब उस चंद्रमा में से वह अमृतमय बूंद टपके और मैं उसका पान करूं, ऐसे ही गुरुदेव सरकार को भी शिष्य लोग उस चातक की भांति ही देखते हैं। आप रसिकों के द्रग के तारे हो। ये संसार जो दिखा रहे हैं ना, वो गुरुदेव दिखा रहे हैं आपको, जब आप शरणागत हो चुके उसके बाद में। आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी आंखों का जो तारा है वो गुरुदेव है। क्यों है वो आपकी आंखों के तारे? क्योंकि संसार वो आपको दिखाएंगे, एक नए नजरिए से दिखाएंगे, एक प्रेम की अलग दिशा दिखलाएंगे, उस प्रेम की सागर में, उस प्रेम की नदी में आपको डूबना सिखाएंगे। संसार में गुण और अवगुण हम लोगों ने बहुत दिनों से उसी की छानने में, उसी को बीनने में, फटकने में हम लोग लगे हुए हैं कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये खराब है, ये बहुत अच्छा है। इसी सारी चीज़ों में हम लोग लगे हुए हैं संसार में। पर हम लोगों ने प्रेम नहीं देखा कि कौन किससे कितना प्रेम करता है। हमने ये नहीं देखा कि जो प्रेम की पूंजी हमारे पास में है, उस प्रेम की पूंजी को हमें किसके चरणों में अर्पित करना है, वह भाव सुमन हमें कहाँ पर अर्पित करने हैं, वह गुरुदेव ही बतलाते हैं, वो गुरुदेव ही दिखलाते हैं। वो प्रेम में संसार दिखलाने के लिए नजरिया भी वही देते हैं, तभी जाके वो प्रेम के प्राण प्यारे आपको दिख भी पाएंगे। कह रहे हैं ना, निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नैन हरिवंश। किसके नजरिए से देखना है आपको? अपने गुरुदेव की नज़र से देखना है। तभी आपको वो कुंज में विचरण करते हुए वो कुंज बिहारी, वह कुंज बिहारिन के साथ में गलबैयाँ दिए हुए, वो जो निराकार स्वरूप कहते थे कि हाँ भैया निराकार स्वरूप है, जो कि भगवान शंकर जिसका ध्यान करते रहते हैं, भैया वृंदावन में तो वो साक्षात हैं, यहाँ पर साकार स्वरूप में। गुरुदेव की प्रेममय नज़रों से जो आपको उन्होंने प्रदान किए, आप देखिए, आपको तुरंत के तुरंत दिखेंगे। वह तत्व जो किसी को गम्य नहीं है, हर तरह से अगम्य तत्व जो है, वो गुरु तत्व की नज़रिए से आप देखिए, सब मिल जाएगा। और देखिए, एक बड़ी छोटी सी बात और बतला दे रहा है। संसार में जीव इस भगवतीय तत्व को ही ढूंढने के लिए चलता है कि प्रभु है कहाँ पर। हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में ऋषियों ने यही कहा कि भैया मन का विश्राम चाहिए तो प्रभु के चरणारविंदों में अर्पित अपने मन को कर दीजिए। पर प्रभु है कहाँ पर? प्रभु दिखेंगे कैसे? प्रभु का स्वरूप कैसा है?
तो उन्होंने कहा कि तत्ववेत्ताओं है कि भैया तत्व के हिसाब से खोजा जाए। तो वो कहते हैं कि भैया भगवत तत्व हर जगह पर विद्यमान है। संसार में जितनी भी जड़ चीज़ें हैं उनमें भी हैं, चेतन चीज़ें जो हैं उनमें भी हैं। आप देखिए, उसको ढूंढिए। जिस तरह से काठ के अंदर अग्नि विद्यमान है, जिस तरह से सूर्य में उष्णता विद्यमान है, जिस तरह से जल में तरंग विद्यमान है, इसी तरह से हर जगह पर प्रभु विद्यमान है। वो भगवदीय तत्व हर जगह पर है। पर यहां पर क्या कहा गया, इस वृंदावन में थोड़ा सा हर चीज जो है वो बदल जाती है। 4 वेदों के हिसाब से तो संसार चलता है, पर 5वां वेद जो प्रेम का वेद है उसके हिसाब से वृंदावन चलता है। उस प्रेम के वेद में क्या कहते हैं कि भैया आपको अगर वो भगवदीय तत्व देखना है तो सखियों के हृदय में झांक के देख लो, वहाँ पर वो विद्यमान है, आप देख लीजिए। वो सखियाँ आपको तरलताओं के स्वरूप में वृंदावन में कहीं ना कहीं पे मिल जाएंगी, सब जगह पे मिलेंगी। वह भगवदीय तत्व सखियों के हृदय में मिलेगा, यमुना रसरानी में मिलेगा, यहाँ के कण कण की जितनी भी रज रेणु हैं उन सब में मिलेगा आपको भगवदीय तत्व। भगवदीय तत्व की तरफ मत भागो, वृंदावन को पकड़ो। वृंदावन की सखियों को, वृंदावन की यमुना जी को, वृंदावन की रजरानी को, आप जब इनको पकड़ रहे हैं, इनके शरणागत हो जा रहे हैं, इनकी प्रीति समझ ले रहे हो, तो इनके हृदय में वो भगवदीय तत्व आपको अपने आप ही मिल जाएगा। तो बड़ा क्या रहा हमारे लिए, बड़ा रहा क्या, ये हित गुरु तत्व जो है ये बड़ा रहा। इसीलिए क्या कहा गया, हम लोग नाम धुनी जब करते हैं ना, उसमें कहते हैं सर्वस्व हरिवंश, प्रेम हरिवंश और गुरु हरिवंश। तो गुरु हरिवंश ही माना, वो हा में हरि, रा में राधा, वाह में वृंदावन, सा में सहचरी, उसको ही हम गुरु मान ले रहे हैं, क्योंकि उन्हीं में ही प्रभु हैं, प्रभु उसी के ही तो आसक्त हैं। वृंदावन को छोड़ के कहीं भी नहीं जाते हैं, सखियों को छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। रास कौन करवाएगा उनका, कहाँ करेंगे रास। इसीलिए यहाँ के तो पत्ते पत्ते में वृंदावन में जो है वो गुरुदेव सरकार आपके विराजमान है। देखो तो सही उनका स्वरूप, नक्श सिख प्रिया ही जनाब है, कि नक्श से लेके प्रिया जी सिख तक एक एक पत्ते में दिखती हैं इस वृंदावन के। और वही सखी स्वरूपा जो तरुलताएं हैं, वे प्रणाम करती हुई मुद्रा में ये भी दिखाते हैं कि देखो इष्ट कहाँ हैं आपके, कहाँ पर वो युगल बिहारी जो हैं वो विचरण कर रहे हैं। यमुना जी भी, जब यमुना के अंदर जो सुंदर सुंदर प्रियालाल की अंग के ऊपर जो सुंदर केसर कुमकुम आदि जो लगा रहता है, जब प्रियालाल उसमें स्नान करते हैं तो उसकी गंध यमुना जी में रहती है। नुले बेगंध वाहिनीम भवाब्द बीज दाहिनी। तो सखियां उन यमुना जी को भी देख के ये समझ जाती हैं कि भैया प्रियालाल यहीं पर है। दिखाने वाली कौन, यमुना जी। यमुना जी का भी गुरु स्वरूप है, तरुलताओं का भी गुरु स्वरूप है। और ऐसे ही वह सुंदर पद पंकजों की छाप कहाँ पर पड़ती है, श्री वृंदावन की रजरानी के ऊपर। तो वे भी सखियों को ये दिखला देती हैं कि प्रियालाल किधर की तरफ गए हैं। तो वह रज भी गुरु स्वरूपा है। गुरु तत्व इस वृंदावन में हर चीज के अंदर विद्यमान है। मोर बोले, कोयल बोले, कोई सा भी पंछी बोले, समझ जाइएगा कि लाल जी प्रिया जी यहीं कहीं पर है। कहीं पर मृग खेल रहे हों, कहीं पर भंवरे गुंजार कर रहे हों, निश्चित है आसपास में ही प्रियालाल होंगे। ये सब बतला रहे हैं कि कहाँ पर प्रभु हैं हमारे युगल बिहारी। तो वह भी गुरु स्वरूप है। तो इसीलिए कहा गया कि वृंदावन में हर जगह पर हमारे प्रभु हैं।
एक चीज़, कुछ सावधानियां भी हैं गुरुदेव को समझने के लिए, बहुत सारी सावधानियां, एक नहीं बहुत सारी सावधानियां, जिनमें यह कहा जाता है सर्व पहले कि गुरुदेव को आप अपने जैसा मत मान लेना कभी भी। इस परम भगवदीय तत्व को आप कहीं पर लौकिक मत मानिएगा, ये सब अलौकिक हैं। इनको कहीं आप ऐसा मान लेते हैं कि इनके अंदर आप शरीर की भावना करते हैं, भैया ये कोई शरीर रूपी गुरुदेव है मेरे। शरीर को गुरु मानना, गुरु को शरीर मानना, ये दोनों ही अलग बात है, गलत बात है, अलग नहीं गलत बात है। गुरुदेव तो बिल्कुल ही अलौकिक हैं, परमाद्भुत हैं गुरुदेव। इसीलिए उनके सामने जब हैं हम, तो आप तो इस तरह से मानिएगा कि भैया मेरे जीवन प्राण यही दे रहे हैं। और जो चीज़ जीवन प्राण देती है ना, कि कोई मरणासन स्थिति पर हो और उसके मुंह पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ है, जरा सा भी देर के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर हटा तो वो मर गया, उसके प्राण जो हैं वो निकल गए। तो यहाँ पर भी अपने गुरुदेव को ऐसा ही जीवन प्राण आधार मानना चाहिए। उनके वचन आप मान रहे हैं तो आप उनके शिष्य हैं, नहीं वचन मानते हैं तो किसी तरह के आप शिष्य नहीं हैं। दीक्षा के समय पर जो आपके कान में वो बीज रूपी मंत्र जो डालते हैं आपके हृदय के पटल पर, आपकी प्रेम की क्यारी में वो भक्ति का बीज जो वो डालते हैं, उस बीज से ही उत्पन्न होता है प्रेम। शिष्य को कहा क्या कहा गया? पुत्र कहा ना शिष्य को, वो इसी कारण से कहा गया कि वे नाद रूपी बीज से प्रकट हुआ है आपका शिष्य। पुत्र, नाद रूपी बीज से वो आपका पुत्र उत्पन्न हुआ है, इसीलिए वो आपके पुत्रवत हैं शिष्य भी। इसके अलावा एक नहीं, जिस तरह से सावधानियां प्रभु के समक्ष रखी जाती हैं, वह सारी की सारी सावधानियां गुरुदेव के समक्ष भी रखी जाती हैं, निभाई जाती हैं। क्योंकि जब तक, एक बात आपको माननी पड़ेगी, जब तक आपकी इस गुरु तत्व में निष्ठा नहीं है, भगवत तत्व आपको नहीं मिल सकता है। जब तक आप पेड़ों को पेड़ मान रहे हो, यहाँ की मिट्टी को मिट्टी मानते हैं, उससे आप नहीं पार पा पाओगे। उनको तो सखी स्वरूप मानना पड़ेगा, यहाँ की रज को तो रज रानी मानना पड़ेगा, गुरुदेव सरकार को ही परम तत्व मानना पड़ेगा, तभी जाके। अच्छा देखो, माना भी है, ये चीज़ें हम बोलने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये चीज़ आपको दिखेंगी इस वृंदावन में। गुरु गादी परंपरा जो है वो क्या होती है? वो यही तो होती है कि स्वामिनी जी जो है वो मेरी गुरु हैं, वही मेरी सब कुछ हैं, वही इष्ट से मतलब आ रही हैं। ऐसे भक्तों के अनेक चरित्र हैं। आप लोगों ने शायद सुना नहीं होगा, हरवंश महाप्रभु जब वृंदावन जब आए थे, उनके साथ में उनके बाल्यकाल के 2 सखा भी आए थे साथ में, जिनका कि नाम कहीं पर नहीं मिलता है। एक का नाम था गंगू और एक का नाम था मेदा। कुछ ऐसी बात हुई थी कि हरवंश महाप्रभु के साथ में जब ये सारे बाल्यकाल से ही रहते थे, तो बाल्यकाल की जो मित्रता जो होती है ना, बिल्कुल आत्मवत होती है। मैं जो करूँगा वही तुम करोगे। तो सबसे पहले गुरु शिष्य परंपरा यहीं से शुरू हो जाती है, बचपन से ही। कि जी महाराज जब देवबंद में विराजमान हैं और वहाँ पर सुंदर सुंदर वृक्षों को, जब वो नील पीत वस्त्रों को धारण करा रहे हैं, उनमें ही युगल सरकार का प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो वो सब व्यवस्थाएं करने वाला कौन था उनके साथ में? उनके बालकाल के मित्र का, उनके अनुगत जितने भी थे। तो गंगू मेदा का बड़ा भारी एक उनके जीवन में एक ऐसे पात्र थे, ये दोनों उनके ऐसे कृपा पात्र थे जिनकी की बात अभी तक नहीं करी गई, आज करते हैं। हिताचार्य महाप्रभु जब देवबंद से चलते हैं विरक्ति होने के कारण, तो बचपन से ही सभी देवबंदवासी उनके इस भगवतीय स्वरूप को जान जाते हैं कि कैसे वो प्रियालाल से लाल लड़ाते हैं, कैसे वो कुएं में से श्री राधा नवरंगी लाल जी को प्रकट कर देते हैं, कैसे नई नई लीलाओं को जो है वो साक्षात में दिखला रहे हैं।
विरक्ति आती है, विरक्ति के बाद में वो सर्वप्रथम अपनी विरक्ति की बात, वैराग्य की बात वो अपने मित्रों को ही बताते हैं कि मैं अब इस देवबंद धाम से वृंदावन की ओर यात्रा शुरू कर रहा हूँ। सारे ही देवबंदवासी बिलक बिलक के रोते हैं कि हमारे जीवन प्राण आधार, हमारे हृदय के सर्वस्व श्री हिताचार्य महाप्रभु इस देवबंद को छोड़ के जा रहे हैं, जिनकी कृपा से यहाँ पर प्रेम की नदी बहती थी, आज वे ही इस देवबंद धाम को छोड़ के जाते हैं, सूखा करके जाते हैं उस प्रेम की नदी को। चल देते हैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को सबको अर्पित करते हुए, अपने घर बार को सौंपते हुए अपने पुत्रों को वे चल देते हैं। देवबंद से जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं पीछे से कुछ चरण चाप उनको सुनाई देती है कि कोई जैसे उनका पीछा कर रहा हो। पीछे मुड़ के देखते हैं जंगल की तरफ, तो देखते हैं कि दो छाया स्वरूप उनके ही मित्र, जो बालकाल से उनके मित्र थे, गंगू और मेधा, उनके पीछे पीछे आते हैं। ये पूछते हैं कि भैया तुम क्यों पीछे आ रहे हो मेरे? तो सहज में मुझे वैराग्य हुआ है, तब मैं वृंदावन धाम की तरफ जा रहा हूँ। तो गंगू मेधा भी उनसे प्रश्न करते हैं महाप्रभु से कि क्या इस वैराग्य में हमारा कोई सहयोग नहीं है? क्या आपको जो ये वैराग्य प्राप्त हुआ, क्या इसमें कोई हमारा सहयोग नहीं है क्या? महाप्रभु कुछ नहीं कह पाते उस प्रेम को देख के। ऐसा प्रेम जो कि निष्कपट प्रेम है। वास्तव में यही तत्सुख भाव यही होता है कि आप तो इन प्रियालाल की रूप माधुरी में, इस वृंदावन के सार में गोता लगाने जा रहे हो और हमको सूखा छोड़ जा रहे हो। ये कैसे हो सकता है प्रभु? आपको हमको ले जाना पड़ेगा। वे गंगू मेधा इस चीज के साक्षी थे कि उनको श्री राधा वल्लभ लाल जी प्राप्त हुए थे। वे हर किसी भगवदीय संकेत का साक्षी थे। जो जो चीजें हिताचार्य महाप्रभु की जीवन में घटित हुई थी इस वृंदावन तक की यात्रा में, ये और कुछ नहीं, ये गुरु शिष्य संबंध ही है कि किस तरह से मुझको तो वैराग्य आ ही रहा है, पर मेरे साथ वालों को भी वैराग्य आ गया मेरे वैराग्य देख के। कि जिस संसार में मेरे गुरुदेव नहीं है, वो संसार मेरे लिए किस काम का? मेरे गुरुदेव सरकार तो हमेशा प्रियालाल के साथ में ही रहते हैं, और जहाँ पर वो नहीं है वहाँ पर मेरे इष्ट भी नहीं है, जहाँ मेरे गुरुदेव नहीं है वहाँ पर मेरे इष्ट भी नहीं है। इसलिए बिना गुरुदेव की मेरी कहीं पर गति नहीं है। वे दोनों भी वृंदावन उनके साथ में ही आते हैं। यही चरित्रों से हमको हमेशा गुरुदेव के संबंध में, गुरुदेव के बारे में हर बात समझ में आती है कि कैसे वो सूक्ष्म संकेत देते हैं। देखिए, ये जो गुरु शिष्य परंपरा जो होती है ना, ये सूक्ष्म संकेतों की परंपरा होती है। संकेत देखिए, लाल जी कृष्णम वंदे जगत गुरु में, कृष्ण जी प्रिया जी को अपना गुरु मान रहे हैं, प्रिया जी के हर संकेत को मानते हैं। कह रहे हैं ना, संकेतागम चातुरी नवनवा पीड़ा कला चातुरी, कि प्रिया जी हमारे संकेत देने में बड़ी उनका चातुर्य है। लाल जी जब प्रिया जी के चरणों को लेके विराजमान होते हैं अपने हस्त कमल में, तो प्रिया जी के चरणों के अंगुष्ठ की मुरण से ही वो समझ जाते हैं कि वो क्या संकेत दे रही हैं। प्रिया जी ऐसे संकेत लाल जी को देती हैं, लाल जी उन संकेतों को समझते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा में भी यही होता है कि ये संकेतों को देने की एक प्रथा है। गुरुदेव ऐसे ही नहीं दिखाते हैं कि ये हैं ठाकुर जी देख ले इस तरह से, उस संकेत दे के बतलाते हैं, क्योंकि प्रभु इन नेत्रों से नहीं दिखाई दे सकते हैं आपको।
प्रभु आपको हृदय के नेत्रों से दिखाई देते हैं, तब गुरुदेव आपको उस संकेत स्वरूप दिखलाते हैं। देखो लता पताएं झुकी हुई हैं ना, यमुना जी में खुशबू आ रही है ना, यमुना जी में कमल एक तरफ लगे हुए हैं ना, तो समझ जाना यहीं पर अभी अभी स्नान करके गए और इसी तट पर श्री प्रियालाल विराजमान थे, नहीं हैं। और गुरुदेव ये बतलाते भी हैं अपनी अनुभूतियों से। थे वाली बात तो दूर की बात हो गई, वो कहते हैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तुम भी देखो, और हाथ पकड़ के दिखलाते हैं वो। और इस चीज़ में जब कृपा जब बरसती है ना, तो वहाँ पर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं देखा जाता है उस समय पर कि आपने कितने पाप करें, कितने पुण्य करें, उसके हिसाब से ऊपर आपके ऊपर कृपा बरसती है। सूर्य तो भैया सब जगह पर ही एक सा रहता है, वो पहाड़ पर भी उसी तरह से रहेगा, नदी पर भी उसी तरह से पड़ेगा, समुद्र पर भी उसी तरह से पड़ेगा, हर जगह पर उसी तरह से पड़ता है। गुरुदेव की यही तो विलक्षणता होती है कि उनकी कृपा जब बरसती है तो सब पर बरसती है। बड़ा सुंदर प्रसंग, श्री हित मदन टेर पर श्री हिताचार्य महाप्रभु विराजमान है और नवलदास वैरागी को हित पद्धति राधा चरण प्रधान उपासना के बारे में बतला रहे हैं। कहीं से अति क्रूर डाकू नरवाहन नाम के वे महाप्रभु के समीप आते हैं, कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ देखते हैं, दूर से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रेम का प्रवाह चल रहा है गुरु और शिष्य के बीच में। और जब प्रेम का प्रवाह चलता है तो उस प्रेम की एकाध छींट ही काफ़ी होती हैं आपके संसार को बदलने के लिए, हर किसी चीज़ को बदलने के लिए एकाध छींट भी उड़ती हुई पड़ गई। तो वहाँ पर हिताचार्य के कौन से ऐसे सुंदर शब्द, सिर्फ शब्द पढ़े हैं, वाक्य तो सुना ही नहीं है, कोई शब्द उनके कान के अंदर गए। तो देखिए नाद जो है वो ब्रह्म का स्वरूप है, कोई भी शब्द जो होगा वो प्रभु का ही स्वरूप होता है। वह नाद सर्वप्रथम नरवाहन जी के कानों में जाता है और वो प्रेम का बीज उनके हृदय क्यारी में अंकुरित लगते ही मान हो जाता है, तुरंत के तुरंत। तब वे आके उनके शरणागत होते हैं, प्रणाम करते हैं। और जब प्रणाम कर रहे हैं ना, तो वो सदगुरुदेव भगवान क्या कर रहे हैं, हाथ पकड़ के दिखला रहे हैं, अरे भैया मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो, इनको प्रणाम करो, ये सामने रास खेल रहे हैं। कहीं पर नरवाहन के बारे में जानकारी ली क्या कोई, कहीं पर नरवाहन को कोई नियम दिया कि तू नियम ये वाला कर, आते ही मान उसको जो है डुबो दिया रस के सागर में, आते ही मान वो प्रियालाल का रास का स्वरूप दिखा दिया, आते ही मान उसको भी सखी का स्वरूप दिखा दिया कि भैया तू कोई डाकू वाकू नहीं है, तू सखी स्वरूप है, कहते रहे। और अपनी श्रीमुख वाणी में उसको जगह भी दे रहे हैं। किसी भी शिष्य को उन्होंने ये अधिकार नहीं दिया, नरवाहन जी को ही दिया। और कह रहे हैं चल ही राध की सुजान, तेरे हित सुख निधान, रास रचो श्याम तट कलिंद नंदनी। कौन सा दर्शन कराया, रास का दर्शन कराया। नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोषनार, नक्सिंत सौंदर्य काम दुख निकंदनी। नरवाहन को नार स्वरूप दिया, नरवाहन को सखी स्वरूप तुरंत के तुरंत दे दिया। देखो इनको करुणा कर, इनको दयानिधि गुरुदेव को इसीलिए तो कहा। रीझते हैं तो कैसे रीझते हैं, पता नहीं किस पे रीझ गए। और रुष्ट होने की तो बात है ही नहीं। अगर वो रुष्ट हुए तो संसार में कोई भी साधन ऐसा नहीं है आपके पास में कि आप इष्ट तक पहुंच सकें, आप उस परम तत्व तक पहुंच सकें। बिल्कुल हमेशा के लिए डेडलॉक लग गया, रुक गया वहाँ पर आपका संसार। और रसिकों ने तो ये भी माना कि मुझको अपने गुरुदेव नहीं दिख रहे हैं तो वो मुझसे रुष्ट हो गए, भले ही वो संसार को छोड़ के चले गए। मुझे आंखों से नहीं दिख रहे ना प्रकट में, तो शायद मुझसे वो रुष्ट हो गए, तो अपने प्राण भी त्याग दिए तुरंत। इसीलिए नरवाहन जी का चरित्र देखिए कैसा चरित्र है। एक शिष्य जब शरणागत हो रहा है तो संसार को त्याग दे रहा है। जितना भी संसार उन्होंने बचपन से बनाया अपना,
जब से आंख खुली उन्होंने अपना संसार बनाया, कि अपना साम्राज्य बनाया, अपने सैनिक बनाए, अपने घर द्वार बनाया, अपना सब कुछ जीवन यापन का बनाया, वह सारा का सारा साम्राज्य नरवाहन जी वहीं के वहीं उस हरवंश नाम को सुनते ही मान छोड़ देते हैं। कितने ही आगे की उनकी जीवन काल की कथा है। एक कोई बहुत बड़े व्यापारी को उन्होंने पकड़ लिया कि भैया कर दे, यमुना जी में से निकल रहा है। नहीं दिया कर, वो व्यापारी भी बिल्कुल पक्का कि मैं कर नहीं दूंगा तुमको, तुम्हारा किस बात का कर। तो ठीक है भैया, 4 दिन बाद में तुझको फांसी होगी। व्यापारी भूख प्यास से तड़प रहा है। मैंने कि भैया क्यों किसी की सूली चढ़े, इससे अच्छा तो निराहार रहो 3-4 दिन, उसी में प्राण त्याग देंगे। उसकी दशा देख के एक दासी को दया आई। उसने कही कि आपको फांसी होने वाली है, बचने का एक रास्ता बताऊं? क्या? श्री हरवंश नाम लो, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के आधी रात्रि से, देखना क्या चमत्कार होगा आपके साथ में अगले दिन। वह डाकू कि कारागार में जो व्यापारी बंद हैं वो हरवंश महाप्रभु का नाम श्री हरवंश लेते हैं। नहीं पता है क्या है नाम, पर वो नाम लेते हैं। नाम की ऐसी अद्भुत महिमा है। नाम जो है ना वो ऐसा अद्भुत है, वो नाम लेते हैं सिर्फ। तो वहाँ पे सैनिक जाके नरवाहन जी को बता दें कि महाराज वो व्यापारी तो आपके गुरुदेव का नाम ले रहा है रात्रि से, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के। नरवाहन जी समझ गए, हो ना हो ये मेरा कहीं ना कहीं गुरु भाई होगा और मेरे गुरुदेव से जाके मेरे इस कृत्य को कहेगा तो मेरा जितना जीवन आज मैं 1 से लेकर 100 तक बढ़ाऊँ वो सब 0 पे आ जाऊँगा दोबारा से। तुरंत छोड़ो उसको। आदर सत्कार के साथ में उस व्यापारी को वो तुरंत के तुरंत छोड़ देते हैं और उससे अनुनय विनय और करते हैं कि मेरे इस काम के बारे में मेरे गुरुदेव को मत बतलाना, कहीं पर भनक भी नहीं पड़ जाए। और इस घटना के बाद में उनका जीवन बदल भी जाता है, वो सब कुछ चीज़ छोड़ भी देते हैं। अब जब अपना जीवन उपार्जन का ही धर्म उन्होंने छोड़ दिया तो कहाँ से तो वो सैनिकों को रखेंगे अपने पास में, कहाँ से वो अपने आप पास में परिवारीजन रखेंगे। तो प्रभु की कृपा से यही होता है कि जब ये हृदय में नाम आता है ना तो सब कुछ चीज़ें संसार की छूटती हैं। ये नाम की महिमा है। और गुरुदेव द्वारा दिया हुआ मंत्र तो क्या भैया, वो तो स्वयं में गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्म स्वरूप है स्वयं में। एक थे ना, एक ऐसे बड़े भारी एक परवारी जन थे, उनको वैराग्य आया। उन्होंने कहा कि भैया गुरुदेव बनाने हैं। तो पास में निकट में ही जंगल में कोई बड़े पूर्ण वैराग्य पूर्ण एक संत रहते थे, जो ना किसी से लेना देना ना कुछ, जो मधुकरी में उनके पास में आ जाता अपने आप उसी को ही पाके जीवन यापन करते, और हमेशा 24 घंटे भजन में बैठे हुए हैं। तो वह भक्त उन गुरुदेव के पास में जाता है कि प्रभु मुझको दीक्षा दीजिए। वो अपने भजन में मस्त, उसकी बात ही नहीं सुना। फिर कहे कि दीक्षा दीजिए। घंटा भर तक वो यही कहता रहा कि मुझको दीक्षा दीजिए, दीक्षा दीजिए। वो गुरुदेव खड़े हुए, उन्होंने कहे कि दूर भग जा, कमंडल मार दूंगा तेरा, सिर फोड़ दूंगा तेरा, दूर भग जा। तो विश्व शिष्य ये समझ लेता है कि गुरुदेव ने मुझको मंत्र दे दिया, अब तो इसी को ही भजना है। गया जंगल में, दूर हट जा सिर फोड़ दूंगा, दूर हट जा सिर फोड़ दूंगा, यही मंत्र की जो है वो रटना उसने लगा दिया। अब भैया नाद में तो ये होता है ना कि नाद एक बार जीभ पर सेट हुआ तो प्रभु से सीधे डायरेक्ट कनेक्शन होता है। प्रभु आ गए सामने वहाँ पर। प्रभु ने कही भैया मैं आ गया हूँ, आँख खोल लो। ये भक्त कहते हैं कि आप ही प्रभु हो। ठीक है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु दूसरे वाक्य में ये कह देते हैं कि भैया बेटा ये जो मंत्र जो बोल रहे हो ना ये गलत है। तो भक्त भी ये कहता है कि अच्छा गलत होता तो फिर आप कैसे आते? गलत तो बिल्कुल नहीं है मंत्र। निष्ठा देखो किस तरह से, गुरु वाक्य में निष्ठा। गुरु को आप देह मान रहे हैं, देह को गुरु मान रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। वो वाक्य को गुरु मानिए जो गुरुदेव के मुख से निकला है।
इसीलिए राधा नाम का मंत्र ही गुरुदेव सरकार का भी स्वरूप वही बताया गया। कोई अंतर नहीं है। लोग बागों में होड़ लगी रहती है आजकल कि भैया हम नाम लें, दीक्षा का शरणागत मंत्र लें या फिर निज मंत्र लें, पर हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। अब भी इस सागर में उतरने के बाद में भी हम अबोध बने कि तीनों ही स्वरूप जो है वो प्रिया जी के ही स्वरूप हैं। कैसे भी आप कुछ भी लीजिए नाम, अष्टादशाक्षरी लीजिए, द्वादशाक्षरी लीजिए, कैसा भी आप मंत्र का नाम लेंगे वो तो स्वरूप तो उनका ही है ना। और आचार्यों ने तो ये भी कहा कि जिस वाणी को, जिन जिन पदों को लिखा, उन सभी पदों के अंदर उन्होंने वह मंत्र का स्वरूप वहीं के वहीं लिख दिया। हमारी चतुरासी जी में कहते हैं कि सब में निज मंत्र का जो है स्वरूप है, सारे पदों में, सारी सुधानिधि जी के श्लोकों में, सब में जो है मंत्र का स्वरूप है उसके अंदर। तो कोई अंतर नहीं है। गुरुदेव से शरणागत, क्या एकलव्य द्रोणाचार्य जी के शिष्य नहीं थे? क्या अर्जुन जैसे कोई कंठी बंधवाई, कोई मंत्रोपदेश लिया तभी हुए? भैया परम कृपालु वो तो इसलिए हैं कि अगर आपके ऊपर उनकी नज़र भी पड़ गई प्रेममयी तो आप उनके शरणागत हो गए। उनकी कृपा से, उनकी नज़र से, उनकी नज़र की प्रभाव से आप शरणागत हो गए। जैसे कि सूर्य जब सुंदर कमल के ऊपर पड़ता है तो अपने आप ही कमल पर खुल जाता है, ऐसे ही गुरुदेव सरकार की जो नज़र होती है प्रेममयी, वो आपके हृदय कमल पर पड़ गई तो वो हृदय कमल का आसन अपने आप ही तैयार हो गया प्रियालाल को विराजमान करने के लिए। सिर्फ नज़र से ही दीक्षा हो, उनकी बात मान ली, दीक्षा हो गई। ये नहीं है कि दीक्षा के लिए आप लाइन लगा रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं है। आपके मन में कैसी उनके चरणों के लिए आश्रय आपने ले रखा है, संबंध कुछ ऐसा है। प्रिया जी कहती हैं ना, अपनी सहचरी से कह रही हैं कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, और भावे मोई जोई सोई करे प्यारे। प्रेम करने की रीति जो है वो शरणागति से ही शुरू होती है, और वास्तव में शरणागति ही प्रेम की वो चरम अवस्था है जहां पर आप पूर्ण रूप से शरणागत हो जा रहे हैं, वही आप प्रेम में हो गए। आपने प्रेम करना सीख लिया। शरणागति कोई ऐसी अलग कोई चीज नहीं है कि उसके लिए आपके पास में कोई रूल्स लिखे हुए आ गए कि ये शरणागति होती है। शरणागति तो प्रेम है आपका। कहीं पर भी लोक के तराजू में अगर आपने अपने गुरु को तोला तो आप पता नहीं कितनी सैकड़ों ही सैकड़ों ब्रह्म हत्या के बराबर जो है पाप कर चुके। कहीं पर लौकिक तराजू में आपने अपने गुरुदेव को आपने तोलना शुरू कर दिया। और आजकल तो ऐसा चल भी गया है कि भैया ये गुरुदेव देखने में बहुत अच्छे हैं, ये गुरुदेव सुनने में बहुत अच्छे हैं, ये गुरुदेव नाचते बड़ा अच्छा हैं, ये गुरुदेव गाते बड़ा अच्छा है। उस तरह से जो है गुरुओं को जो है आप तुलना में आप करते हो। गुरु पारलौकिक हैं, अलौकिक हैं। इन सब तुलनाओं से नहीं होता है काम। प्रभु वो थोड़ा अच्छे होते हैं जो नाचते अच्छे हैं, गाते अच्छे हैं। भैया प्रभु तो प्रभु हैं। प्रभु जो हमको जीवन देते हैं वही प्रभु हैं। मेरे गुरुदेव ने भी मुझको जीवन दिया, वही मेरे लिए प्रभु हैं। इस चीज़ को मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ, संसार से कहीं ना कहीं मुझको ठोकर लगेगी, मैं समझ जाऊँगा इस चीज़ को, अपने आप समझ में आती है। इसीलिए कहा कि गुरुदेव सरकार की पूर्ण शरणागति आपको करनी है। एक सुंदर भाव इस गुरु शिष्य रसवार्ता के साथ में ही हम लोग करेंगे। आज हमारे पावस ऋतु का आरंभ वृंदावन में हो चुका है, और पावस ऋतु जैसे बसंत को ऋतुराज कहा जाता है, पावस ऋतु को ऋतुओं का मंत्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो समझेंगे हम लोग आज। तो हित चतुरासी जी का बड़ा सुंदर पद जो कि हम लोगों के यहाँ पर पावस में गाया जावे, सभी लोग मिलके गाएंगे भी।
श्री चतुरासी जी का 52वां श्लोक पद। देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी निरथ करत अधग्रीवा। जो कोई कोटि कल्प लग जीवे, रसना कोटिक पावे। तव रुचिर वदनार बिंद की शोभा कहत न आवे। देवलोक भूलोक रसातल, सुनि कवि कुल मत डरिए। सहज माधुरी अंग अंग की, कही कासों पट तरिए। जय श्री हित हरिवंश प्रताप, रूप गुण वय बल श्याम उजागर। जाकी विलास बस पशुरिव, दिन विथिकित रस सागर। देखो माई सुंदरता की सीमा। सुंदर पावस ऋतु, जब पावस ऋतु वृंदावन में प्रवेश करती हैं ग्रीष्म के बाद में, तो हल्की हल्की फुहारों के साथ में घन और दामनी चमकते रहते हैं। और ऐसे ही घन और दामनी स्वरूप श्री प्रियालाल उन कुंज निकुंजों में हल्की हल्की रिमझिम बारिश से बचते हुए उन नव निकुंजों में विराजमान रहते हैं। प्रियालाल प्रातः समय पर जागे हैं। मंगला आरती सखियों ने उनकी उतारी, मंगला भोग उनको पवाया। सुंदर वन विहार के लिए उनको ले जाती हैं। पर आज वन की शोभा तो बड़ी ही सुंदर है। जिस तरह से बसंत ऋतु में हर चीज़ नई नई लगती है, ऐसी ही आज इस पावस ऋतु में भी सभी चीज़ें नई लग रही हैं। उन दोनों के बीच का नेह भी नया है, उन दोनों के बीच का रंग जो है वे भी नया है। लाल जी भी नए नए से लग रहे हैं, प्रिया जी भी नई नई सी लग रही हैं। प्रिया जी के नीलांबर, लाल जी का पीतांबर, प्रिया जी का सुंदर चंद्रिका, लाल जी की सुंदर मुकुट, सब कुछ जो है वो नया ही नया लग रहा है। सखियां भी नई नई लग रही हैं और वे दोनों नए नए उस नव निकुंज में जाके विराजमान होते हैं, जहाँ पर कि उनके ही जाते वो नए नए सुंदर सुंदर पुष्प जो हैं वो खिल जाते हैं अपने आप ही। अपना हृदय खोल देते हैं कि आज हमारे प्राण सर्वस्व श्री लाडली लाल इस कुंज में आके विराजमान हो रहे हैं। उस नव निकुंज में सखियां श्री प्रियालाल का स्नान, उनका श्रृंगार करती हैं। नख से शिख तक प्रिया जी और लाल जी को अपने प्रेम रूपी आभरणों से, अपने प्रेम रूपी अलंकारों से वो सुसज्जित करती हैं। प्रिया जी हमारी हमेशा और हमेशा, श्री दुर्दास जी कहते हैं कि इत्र फुलेल में वो उनका श्री अंग जो है हमेशा डूबा रहता है और उसमें से बूंदें टपकती रहती हैं। वह खुशबू रूपी इत्र फुलेल तो है ही है, पर कहीं ना कहीं वो सखियों का प्रेम रूपी इत्र फुलेल है, जिसमें कि प्रिया जी की अंगमादरी हमेशा निमग्न रहती है। सखियों ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। सखियों ने श्रृंगार करने के बाद में एक अलौकिक कुंज में श्री प्रियालाल को पधराया। उस अलौकिक कुंज में तो सुंदर श्याम तमाल हैं, वही इस पावस ऋतु की घन रूपी आभा वहाँ पर फैलाए हुए हैं। उन सुंदर श्याम तमालों से जो कनक लताएं लिपटी हुई हैं, वही उस घन में से तड़ित की तरह चमक रही हैं। प्रियालाल के विराजमान होने पर भंवरे मदमस्त हो रहे हैं उनकी अंग प्रभा को देखकर और अंग सुगंध को सूंघकर। तो भंवरे मिलकर जब आवाज़ कर रहे हैं तो ऐसी आवाज़ लग रही है मानो घन गरजने की आवाज़ आज भंवरे ही कर रहे हैं। सुंदर अवनी, सुंदर धरती जो है आज पन्नों से खचित है। ऐसी लग रहा है कि अभी अभी बारिश हुई तो सारी की सारी वृंदावन की भूमि आज सुंदर हरियाली से छा गई है। सुंदर लाल 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 मणियों के पर्दे डले हुए हैं।
नीलम की मणियों के बंधनवार बंधे हुए हैं, सारी सुख की सौंज लिए हुए ललतादी आदि सखियाँ उनके आसपास में हैं। किसी के हाथ में माला है, किसी के हाथ में फुलेल है, कोई चंवर डुला रही है, कोई पंखा कर रही है, कोई झारी जी उनकी लेके लिए खड़ी हुई है, कोई पान बीड़ा लेके खड़ी हुई है। सारी की सारी सखियाँ उनके आसपास में हैं। वहाँ पर उनकी अति प्रिय हित सखी उन प्राण प्यारी जुगल सरकार को देखते ही सारी सखियों से कहती हैं कि देखो माई सुंदरता की सीमा। किशोरी जी के लिए कह रही हैं कि देखो माई, सखियों से कह रही हैं सुंदरता की सीमा तो देखो। कि अभी तक तो सुंदरता की सीमा संसार ने किसको माना था? हमारे लाल जी को माना था। लाल जी वो ब्रजेंद्र नंदन जब ब्रज नारियों के साथ में रास खेलते हैं तो रास में वो ऐसी मुग्ध हो जाती हैं वो ब्रज नवतरुणी कि वे ये लाल जी को देख के यही मानती हैं कि देखो भैया यही है सुंदरता की सीमा लाल जी हमारे। और क्यों ना हो, ऐसे सुंदर मरकत मणि की शिला जैसे, नील मणि की शिला जैसे, अधरों पे लालिमा, बड़े बड़े नेत्र, कानों से चुभते हुए ऐसे ऐसे बड़े बड़े कमल दल के जैसे उनके नेत्र, सुंदर केसर कस्तूरी का तिलक है, मस्तक पर श्री पाग है, उस पाग में किरीट, मुकुट, शिखी, सुंदर मोरपंख, सुंदर सुंदर जो है वो आभा बिखेर रहे हैं। प्रभु के नीले नीले गालों पर सुंदर लाल लाल लालिमा और उसके ऊपर कानों में झलमिलाते हुए कुंडलों की आभा। वक्षस्थल पर सुंदर केसर कस्तूरी लगी हुई है, अधरों पे हल्की सी मुस्कान है, हस्त कमल में श्री वेणु धारण कर रखी हैं, सुंदर अग्निशुद्ध पीतांबर जिनके कंधों पर विराजमान है, ललित त्रिभंगी मुद्रा में खड़े हुए हैं और वेणु का वादन कर रहे हैं। तो गोपियां, वो ब्रजांगना ये सोचती हैं कि यही सुंदरता की सीमा है, और वास्तव में है भी सुंदर। वेद भी नेति नेति कर देते हैं उनकी सुंदरता को देखते देखते, ऐसी सुंदर। ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी निरख करत अतिग्रीवा। लाल जी की सौंदर्यता को देख के तो ब्रज नव तरुणी जो है अपनी ग्रीवा झुका ले रही हैं कि भैया ऐसी सुंदर है। एक लाल जी ना हो तो हमारा काम, संसार हमारा छूट जाए, प्राण छूट जाए। हम तो हजारों करोड़ों हैं, हम में से 10-5 नहीं रहेंगे तो कहाँ लाल जी को फर्क पड़ता। कह रहे हैं जो कोई कोटि कल्प अरुजीवे रसना कोटिक पावे, तव रुचुर बदनार विंद की शोभा कहत ना आवे। प्रिया जी की सुंदरता तो वास्तव में ऐसी ही है, पर लाल जी की सुंदरता को भी आप इसी तरह से मानिए। कोटि कोटि कल्पों तक आप अपना जीवन जिएं, कितने कितने ब्रह्मा बदल जाएं, कोटि कोटि कल्प तक आप अपना जीवन जी रहे हैं, और कितनी ही आपकी रचनाएं भी हों, एक रचना नहीं, कह रहे हैं भगवान शेष की तरह आपकी रचना हो, अनंताति अनंत जो है आपकी रचना हो, तब भी उस रुचिर वेदनार विंद की शोभा आप नहीं कह सकते हो। श्रीहित सखी जो सखियों को ये दर्शन करा रही हैं, लाल जी भी समीप में ही है। तव रुचिर वेदनार विंद की शोभा कहत ना आवे। कह रही है देवलोक भूलोक रसातल सुनी कवि कुल मत डरिए। कवियों को उपमा देनी बड़ी अच्छी आती है। अधरों की बंदूक फल से देते हैं, नेत्रों की कमल दल से देते हैं, किसी न किसी तरह से वो बड़ी सुंदर सुंदर उपमाएं देते हैं। पर कह रहे हैं कि यहाँ पर कवि के जितने भी कुल हैं, उसमें भले ही देवलोक के कवि हों, भले ही भूलोक के कवि हों, भले ही
रसातल के कवि हों। तो देवलोक के कवि कहे गए कि भैया शुक्राचार्य जी जो हैं वो देवलोक के कवि हैं, भूलोक के कवि जो हैं वो श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी हैं, रसातल के कवि जो हैं अनंताति अनंत अनंत शेष श्री वे हैं। वे भी क्या कह रहे हैं, सुनी कवि कुल मत डरिए, वे भी इस सौंदर्यता का वर्णन कैसे करें, किससे उपमा दें, कोई नहीं है। आदि गुरु श्री शंकराचार्य की बड़ी अच्छी पद्धति थी। उनसे अगर उन्होंने से किसी ने पूछा कि काला क्या होता है, तो वहाँ पर वो क्या किस तरह से जवाब देते थे कि जो गोरा नहीं होता है वो काला होता है। उन्होंने किसी परिभाषा में नहीं बांधा काले को कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो काला है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो सफ़ेद है। ये कह दिया कि जो गोरा नहीं होता है वो काला होता है, और गोरा क्या होता है, जो काला नहीं होता है वो काला है। देखिए वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि सौंदर्यता की कोई परिभाषा नहीं है। सीमा जो कही ना वो यहीं पे बताया गया कि अगर कोई परिभाषित हम कर देते यहाँ पर, कवि उपमा देते हैं, उपमा से क्या करते हैं, परिभाषित कर दिया कि कैसी गर्दन, सुंदर हंस की सी गर्दन है, मोर की सी तोते की जैसी नाक है, आँख कैसी है, हिरणियों जैसी आँखें हैं। भैया उससे भी नहीं उनकी उपमा दी जा सकती है। कह दिया देवलोक भूलोक रसातल कवि कुल सुनि कवि कुल मत डरिए। वो भी डर रहे हैं कि भैया किससे उपमा दें हम इस सौंदर्यता की। फिर कह रहे हैं सहज माधुरी अंग अंग की कही कासो पट तरिए, कि भैया ये सहज माधुरी है अंग अंग की, इस जीव से, लौकिक जीव से, इस लौकिक आंखों से ये ना देखी जा सकती है ना सुनी जा सकती है। इस सौंदर्यता को आपको सुनना है तो देखिए वही से फिर वही वाली बात कह दे रहे हैं कि गुरुदेव सरकार द्वारा प्रकाशित जो आपका हृदय कमल है, गुरुदेव क्या करते हैं, अंधकार को, अज्ञान को आपसे छीनते हैं। आपके पास में है, हटाते नहीं है, छीन रहे हैं। वहाँ पर गुरु कहा ना, गुरु जो कि आपको अंधकार से उजेले की तरफ ले जाए आपको। तो जहाँ पर सूर्य प्रकाशित होगा तो वो तो अंधकार को अपने आप हर लेगा, छीन लेगा, हटा देगा वो वहाँ से। तो जब गुरुदेव कृपा करते हैं तो ऐसे हृदय चक्षु आपके खुलते हैं, और जब हृदय चक्षु खुलेंगे तब जाके ये सहज माधुरी श्री जी के अंग अंग की आपको समझ में आ पाएगी। और रसिकों का प्राण आधार यही कृत्य है और कुछ नहीं है कि हमेशा अपलक झपकाए हुए अपने प्रियालाल की अंग माधुरी को निरखना। वहाँ पर वह भीजी हुई साड़ी भी अवरोध आ जाती है, वह आभूषण जो है वो भी अवरोध बन जाते हैं कि भैया कैसे दर्शन करें, मंगला कैसे दर्शन करें, ना कोई श्रृंगार है ना कोई छवि है, सिर्फ सुंदर जो है वो बिल्कुल 100% प्योरेस्ट ऑफ द प्योर राधा वल्लभ लाल जो है वो दिख रहे हैं, और कुछ नहीं है वहाँ पर। कोई आभूषण नहीं है, कोई पत्रा वाले नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ चीज़ वहीं पर दिख रही है। ऐसे हमें प्रियालाल चाहिए। कैसे हो सकता है दृष्टिगोचर? गुरुदेव की कृपा से ही हो सकता है। गुरु कृपा करेंगे तब जाके ये सहज माधुरी उदय होगी, आपके हृदय में प्रकाशित होगी, और वो अंधकार रूपी तमस आपके मन में से हट जाएगा। गुरु की क्या कही परिभाषा? जो आपको अंधकार से उजाले की तरफ ले जाए। क्या कही परिभाषा? जो अंधकार रूपी लाल जी से लेके हमें चमकती हुई प्रिया जी की तरफ ले जाएं, वो हमारे गुरुदेव श्री हित जी महाराज। ऐसी कृपा करते हैं गुरुदेव। संसार के लिए गुरु की परिभाषाएं अलग हैं, और इस प्रेमोपासना में जो ये सखियां हैं जो गुरु बनाई गई, इनके लिए परिभाषा कुछ अलग है। यहाँ की कह रहे हैं सहज माधुरी अंग अंग की कही कासो पट तरिए, जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर। हित जी महाराज कह रहे हैं कि लाल जी हमारे बल में, रूप में, गुण में ऐसे अपरिमित हैं कि वेद इनके बारे में लिखते लिखते नेति नेति कह गई।
वे लाल जी की क्या स्थिति है यहाँ पर? झाकी भ्रू विलास बस पसुरिव दिन विथकित रस सागर, कि वह रस के सागर रूपा लाल जी, जो कि रूप के, बल के, वय के, सब के जो है वो निधि हैं, वह प्रिया जी की भ्रू विलास पर ऐसे मचल जाते हैं जैसे जब हिरन नदी में, तालाब में पानी पीता है और किसी शेर के आने की जैसे ही पहचट सुनता है, तुरंत के तुरंत विचलित होता हुआ वो भागता है कि किधर भागूंगा, किधर भागूं। तो जब प्रिया जी का भ्रू विलास होता है, वह रस के सागर रूपा लाल जी प्रिया जी की सहज माधुरी को देखते ही मान ऐसे विचलित हो जाते हैं, ऐसे विचलित हो जाते हैं कि मैं क्या करूं। कहीं हाथ से उनके वंशी जी फिसल जाती हैं, कहीं उनका मोर मुकुट जो है वो खिसक जाता है, कहीं उनके कंधे पे से पीताम्बरी गिर जाती है और पता पड़े कि वे भी मूर्छित अवस्था में गिरने वाले हैं। वहीं पे हमारी किशोरी जी कृपा करके उनको आंख में भर के वह चूर्ण जो है वो वृंदावन की रज रूपी उनके मस्तक पर दे देती हैं। ऐसी सौंदर्यता, ऐसा निकुंज का भाव इस पद का है। यह पावस ऋतु का पद है और जब भी भजन भावना में बैठें, नित्य प्रति अभी 3 दिन एक एक पावस ऋतु के पद को लेंगे, ऐसे ही एक एक दो जितने भी हो जाएं, और इस पावस ऋतु का लाभ उठाएंगे। पावस ऋतु का लाभ उठाना बड़ा अच्छा है, क्योंकि प्रिया जी और लाल जी भी हमारे नए नए दिखते हैं बिल्कुल। इस समय पर जैसे वन में आप जाओगे तो वन में पत्तियां जो हैं बिल्कुल धुली पुछी हुई आपको दिखेंगी, साफ हरी हरी। वृंदावन की तरुलताओं की तो अलग ही मौज है। पता पड़ा कि हरियाली तीज आने वाली हैं तो सखी सहचरियाँ अलग अलग रंग की हरी हरी ओढ़नी चुन्नी पहन पहन के सुंदर सखियाँ बन के खड़ी हुई हैं इस समय पर। श्री जी को झूला झुलाना है। तो ऐसे ही पद में अपने मन को डुबोते हुए, गुरुदेव सरकार को प्रणाम करते हुए इस गुरु पूर्णिमा को मनाएं। आगे भी 2 दिन ऐसे ही गुरु तत्व के ऊपर, और किस तरह से कल का जो चर्चा रहेगी वो इस तरह से रहेगी कि किस तरह से सखियों की गुरु प्रिया जी हैं और प्रिया जी सखियों की गुरु हैं। सखियां प्रिया जी की गुरु हैं और सखियों की गुरु प्रिया जी हैं। इसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये होता है और किस तरह से यहाँ पर रसिकों ने इन सब चीज़ों को मानी है बात को। बोलिए श्री राधा